ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, उनसे बचने के लिए हिंदुस्तान ने ये एक हुर्बा इस्तेमाल किया कि वो G20 के कंट्रीज़ को, उनके नुमाइंदों को वहाँ लेकर ये दिखाना चाहता है कि यहाँ अमन है। मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ रियासत है। बाकी ममालिक को भी ये समझना चाहिए कि ये मुतनाज़ रियासत है। मुतनाज़ रियासत के अंदर किसी किस्म की कॉन्फ्रेंस बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक नहीं होगी, और हमारा मुतालबा है उन तमाम ममालिक से वो इस काम से बाइकाट करें, क्योंकि मसले कश्मीर का हल अभी होना बाकी है। इस वक्त भी जो उनके बाहर से मेहमान आ रहे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए फ़ौजी दस्ते और नीम फ़ौजी दस्ते तैनात करके लोगों को घरों में महसूर कर दिए गए। तो ऐसी सूरत हाल में दुनिया को अमन की तरफ जाना चाहिए, ना कि जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान दोनों एटमी ममालिक हैं वहाँ जो कशीदगी है तो उसको हवा दे रहे हैं, तो ये किसी तरह इंसानियत के नहीं, कुरान अर्ज़ के लिए नुकसानदेह। हमें लगता कि कोई इकोनॉमिक बूस्ट आ रहा है तो हम इसको सपोर्ट करने के बारे में सोचते, मगर बाकी इक़दामात इस तरफ इशारा नहीं करते। ऑल्सो जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से चीज़ें हैं, हिंदुस्तान उसके बारे में भी कोई डाटा देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें नहीं मालूम कि अगर वो इस तरह से सियाहत बग़ैर जो हमारी क्लाइमेट है उसके बारे में सोचे बग़ैर कोई वहाँ पर अप्रूव करना चाहता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जो अमरनाथ यात्रा है उसके बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने पर भी हिंदुस्तान तैयार नहीं है। तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कश्मीरी होने की हैसियत से। जब तक कश्मीरी अपना बुनियादी हक नहीं लेंगे, वो वहाँ पर टूरिज़म प्रमोट करने का तो कोई मैं समझता हूँ कोई सेंस नहीं बनती कि टूरिज़म प्रमोट किया जाए जहाँ लोग दाएं बाएं हर तरफ जो हैं वो मर रहे हों। हम लोग ये चाहते हैं कि रायशुमारी में जो भी लोगों की तमन्ना हो वो पूरी हो। G20 का हर सतह पे हर लिहाज में हम एहतजाज करेंगे।